हेलो दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट डिस्कस करेंगे। यश चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026। ये केस ऑटिज्म के लिए स्टीम सेल्स थेरेपी पर है। कोर्ट ने क्लियर बोला है कि सिर्फ अप्रूव्ड और रेगुलर क्लिनिक ट्रायल में ही ये परमिसिबल है। मतलब बिना प्रॉपर साइंटिफिक प्रूफ के कोई भी डॉक्टर या क्लिनिक इस थेरेपी को प्रमोट नहीं कर सकता। ये केस एक लैंडमार्क है जो मेडिकल एथिक्स और पेशेंट सेफ्टी को प्रमोट और प्रोटेक्ट करता है। चलिए इस केस की बैकग्राउंड समझते हैं। तो कुछ क्लिनिक्स इंडिया में स्टीम सेल्स थेरेपी को ऑटिज्म के लिए एडवर्टाइज कर रहे थे और पेरेंट्स को होप दिखाकर उनसे बहुत पैसे ले रहे थे। पेटिशनर ने बोला कि ये प्रैक्टिस ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल रूल्स 2019 के अगेंस्ट है। साथ ही ये भी बोला कि स्टीम सेल्स रिसर्च गाइडलाइंस 2017 भी कहता है कि स्टीम सेल थेरेपी अभी एक्सपेरिमेंटल है। मतलब अभी तक साइंटिफिक कम्युनिटी ने थेरेपी को सेफ और इफेक्टिव प्रूफ नहीं किया है। कोर्ट के सामने एक सवाल था कि क्या ऐसे अनअप्रूव्ड ट्रीटमेंट को रूटीन हेल्थ केयर के दौरान लाना चाहिए या नहीं। चलिए अब जान जाते हैं कि इस केस में पिटिशनर और रिस्पोंडेंट कौन है। तो पिटिशनर में यश चैरिटेबल ट्रस्ट था, जो एक एनजीओ है जो स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस के लिए काम करता है। साथ ही कुछ डॉक्टर्स, एक मेडिकल एथिक्स फोरम्स और एक पेरेंट्स भी पिटिशनर थे। वेरएज इन रिस्पोंडेंट में यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल मेडिकल कमीशंस, एनएमसीज ऐसे प्राइवेट क्लिनिक्स भी थे जो स्टीम सेल्स थेरेपी को प्रमोट कर रहे थे। मतलब एक तरफ पेशेंट्स और डॉक्टर्स थे जो सेफ्टी चाहते थे और दूसरी तरफ क्लिनिक और रेगुलेटरी अथॉरिटीज थे। चलिए अब जानते हैं इसके लीगल इश्यूज। तो कोर्ट के सामने दो मेन इश्यूज आए। पहला, क्या स्टीम सेल्स थेरेपी ऑटिज्म के लिए रूटीन हेल्थ केयर सर्विस बन सकती है। मतलब क्या डॉक्टर इसे एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के तौर पर ऑफर कर सकते हैं। एंड दूसरा, क्या लॉ में स्टीम सेल्स रिसर्च के लिए प्रॉपर रेगुलेटरी पाथवे है। मतलब अगर कोई रिसर्च करना चाहता है, उसके लिए क्या रूल्स और अप्रूवल रिक्वायर्ड है। ये दोनों इश्यूज पेशेंट सेफ्टी और मेडिकल एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि स्टीम सेल्स थेरेपी अभी एक्सपेरिमेंटल है। मतलब अभी तो कोई स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस नहीं है जो प्रूफ करे कि ये थेरेपी इफेक्टिव है। इसलिए कोर्ट ने बोला कि पेशेंट्स ऑटोनॉमी का मतलब ये नहीं है कि पेशेंट जो चाहे वो ट्रीटमेंट डिमांड कर ले। ऑटोनॉमी मतलब होता है जब पेशेंट्स को एडुकेट साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दी जाए। अगर एविडेंस ही मिसिंग है तो कंसेंट इनवैलिड होगा। इसलिए डॉक्टर्स को पेशेंट्स को गलत होप नहीं देनी चाहिए। कोर्ट ने जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2005 केस को रेफर किया, जिसमें मेडिकल नेग्लिजेंस का स्टैंडर्ड सेट किया गया था। साथ ही बुलम टेस्ट अप्लाई किया गया। मतलब एक रीजनेबल डॉक्टर जो करेगा वही स्टैंडर्ड ऑफ केयर माना जाएगा। अगर कोई डॉक्टर अनअप्रूव थेरेपी प्रमोट करता है तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट होगा। मतलब डॉक्टर को अपनी प्रोफेशनलिज्म की डिग्निटी और एथिक्स मेंटेन करनी चाहिए और पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को डिटेल में एक्सप्लेन किया। स्टीम सेल्स को ड्रग्स एक्ट के अंडर ड्रग्स माना गया है। अगर स्टीम सेल्स मैनिपुलेट किया गया तो वो न्यू ड्रग्स के कैटेगरीज में आएगा। और न्यू ड्रग्स एंड क्लिनिकल ट्रायल्स रूल 2019 के हिसाब से न्यू ड्रग्स सिर्फ क्लिनिकल ट्रायल्स में ही यूज हो सकते हैं। मतलब रूटीन पेशेंट्स में स्टीम सेल्स थेरेपीज अलाउड नहीं है। सिर्फ अप्रूव्ड और रेगुलेटरी क्लिनिकल ट्रायल्स में ही यूज कर सकते हैं। कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्लियर बोले कि स्टीम सेल्स थेरेपी और ऑटिज्म रूटीन पेशेंट्स में अलाउड नहीं है। ये सिर्फ अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल्स में ही परमिसिबल है। कोर्ट ने ये भी बोला कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर स्टैट्यूटरी लॉ को ओवरराइड नहीं कर सकते। मतलब अगर कोई अथॉरिटी परमिट्स भी करना चाहे तो वो ड्रग्स एक्ट और क्लिनिकल ट्रायल रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकते। इस जजमेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। सबसे पहले ये वल्नरेबल फैमिलीज को प्रोटेक्ट करता है जो अपने बच्चों के लिए डेस्परेट होते हैं और उन्हें एक्सप्लॉइट किया सकता है। दूसरा, ये मेडिकल एथिक्स को री करता है, यानी डॉक्टर्स को एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस फॉलो करनी होगी। तीसरा, ये रेगुलेटरी ओवरसाइट को स्ट्रांग बनाता है। मतलब इंडिया में हेल्थ केयर और रिसर्च ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सेफ होगी। ये केस एक प्रेसिडेंट सेट करता है कि फ्यूचर मेडिकल इनोवेशंस के लिए।
सो फ्रेंड्स, कंक्लूजन ये है कि यस चैरिटेबल ट्रस्ट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2026 एक लैंडमार्क रूलिंग है जो पेशेंट सेफ्टी को इंश्योर करती है। ये साइंटिफिक रिसर्च को इनकरेज करती है, लेकिन अनअप्रूव्ड थेरेपीज के कमर्शलाइजेशन को रोक देती है। मतलब अगर कोई थेरेपी साइंटिफिकली प्रूव्ड हो जाती है, वो क्लिनिकल ट्रायल्स के थ्रू आएगी और फिर रूटीन पेशेंट्स में यूज की जाएगी, लेकिन बिना प्रूफ के पेशेंट्स को एक्सप्लॉइट करना अलाउड नहीं है। ये केस हमेशा याद दिलाता है कि हेल्थ केयर हमेशा एविडेंस बेस्ड एंड एथिकल होना चाहिए। एंड ऑफ द वीडियो, जहां पर हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया कि ऑटिज्म के लिए स्टीम सेल्स थेरेपी को रूटीन ट्रीटमेंट का रूप में ऑफर नहीं किया जा सकता जब तक उसकी कोई साइंटिफिक एविडेंस या रेगुलेटरी अप्रूवल अवेलेबल ना हो। कोर्ट ने पेशेंट सेफ्टी और मेडिकल एथिक्स और इवन एविडेंस बेस्ड हेल्थ केयर को ज्यादा प्रेफरेंस दी, ज्यादा इंपॉर्टेंस दी। आपको कोर्ट का डिसीजन कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिए। ऐसे ही इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और लीगल डेवलपमेंट्स की सिंपल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।